केंद्र सरकार इस देश के सभी वर्गों का, खासकर मध्यम और उससे नीचे के वर्गों का और किसानों का ख्याल रखती है और उनको ज्यादा मजबूत करने की पक्षधर है। यदि जैसे संबित पात्रा जी ने कहा कि ट्रैक्टर के टायर और ट्रैक्टर पे जीएसटी 5% हो गया तो किसान मजबूत होगा, स्वावलंबी होगा, और अगर दूध पनीर इन सब चीज से टैक्स हट गया तो मध्यम वर्ग का जीवन सुगम होगा। अगर 1500 सीसी तक की गाड़ियां सस्ती हो तो मध्यम वर्ग का सपना पूरा होगा। एयर कंडीशन पे यदि जीएसटी घटाया गया तो उनका जीवन सुगम होगा। तमाम तरह में एक दवाई और हेल्थ इंश्योरेंस है कि जो दवाइयां पहले टैक्स स्ट्रक्चर में थी, जेनरिक मेडिसिन जो जरूरी दवाइयां थी उनको शून्य कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात कि जो आयुष्मान भारत योजना में जो लोग कवर नहीं होते वो जो हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे थे उस पे से जीएसटी शून्य कर दिया गया। तो ये देश के प्रधानमंत्री का, निर्मला सीतारमण जी और सरकार का अभिभावक होने का और देश की जनता का ख्याल रखने वाला जीएसटी है, जिन्होंने पहले ही 12 लाख को इनकम को टैक्स से फ्री कर दिया गया। विपक्ष कहता है कि अच्छा शायद हमारा सुझाव मान लिया गया। मुझे अब तक याद नहीं कि विपक्ष ने कौन सा सुझाव जीएसटी पर क्या दिया। ये 56वीं बैठक थी जीएसटी की। विपक्ष की मांग क्या थी कि हमें, जो विपक्षी राज्य थे 8 के आसपास करीब, उनकी मांग थी कि हमें कोविड जो आया था उससे सेस बढ़ाकर हमें और पैसा दो, जबकि वास्तविकता यह है कि उनको पैसा दिया गया है और ये 2026 तक रखा गया था कि तब तक देंगे, उसको घटाकर अक्टूबर 2025 तक इसलिए किया गया कि राज्यों का कोई नुकसान नहीं है। ये एक टेक्निकल पूरा का पूरा मसला है जिसको तहसीन पूनावाला जी इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं कि जैसे केंद्र की सरकार जीएसटी के प्रति लापरवाह है, जबकि केंद्र की सरकार जीएसटी को घटाते हुए लगातार रिफॉर्म करते जा रही है। जीएसटी की दरों को लगातार घटा रही है, बढ़ा नहीं रही है।